प्रेयसी, तुम भाद्र मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय के पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृतांत मैं तुमसे बतलाता हूँ। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिंह, चारण, पंछीगण सर्वत्र प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुमणिक आदि की खानें भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श करता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित होते हैं। गड़ा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। भारतवर्ष तक तुम उल्टी 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरी में तुम पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जल बरसता था, तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठा करती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं। उस समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस देर लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। वो चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उस समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने योग्य थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान के भेजा हूँ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दे। में हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो उसमें अपनी कन्या जरूर दूंगा। हिमवान को इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर सर्प चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती से पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें अपने भगवान विष्णु को दे डाली है।